हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड मोस्ट वेलकम टू ऑल। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर का एक और टॉपिक जो कि है नाउन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन्स क्या होते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, यानी कि नाउन जिसको हम नाम दे सके, जिस भी चीज को हम नाम दे सके उसे हम नाउन कहते हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। तो फर्स्ट टाइप है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये हमारे 5 टाइप्स ऑफ नाउन हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और धोनी, ये क्या है? ये एक प्रॉपर नाउन है। और अगर इनमें कॉमन चीज क्या है? इनमें कॉमन चीज है कि ये सभी प्लेयर्स हैं, तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। अब ये सभी प्लेयर्स मिलकर एक टीम बनाते हैं, तो ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? वो नाउन जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मटेरियल नाउन जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, वुड, ये सभी हमारे मटेरियल नाउन में आते हैं। इसके अलावा मुझे बताना है कि हमारे 2 नाउन्स और होते हैं, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको कि हम काउंट कर सके, यानी गिनती यानी संख्या बता सके, उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। और जिनको हम काउंट ना कर सके उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारे 5 टाइप्स ऑफ नाउन है, इनमें कौन काउंटेबल है और कौन अनकाउंटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर नाउन में जैसे हमने देखा कि विराट कोहली, तो विराट कोहली अपने आप में एक है, इसलिए वो प्रॉपर नाउन में आता है। तो विराट कोहली को हम प्लूरल में नहीं चेंज कर सकते, तो इसलिए ये अनकाउंटेबल होगा। यानी कि जितने भी प्रॉपर नाउन है वो क्या होंगे हमारे? वो हो जाएंगे अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएंगे। कॉमन नाउन जैसे प्लेयर का हम प्लेयर्स बना सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास जो भी कॉमन नाउन होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉमन नाउन लिया बॉय, गर्ल, तो इनको हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, यानी कि वन से मैनी बना सकते हैं। तो कॉमन नाउन किस में आ गया? ये आता है काउंटेबल नाउन, यानी कि ये कैसा नाउन होगा? काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन टीम, जैसे कि टीम, क्लास, जैसे हम बहुत सारे बच्चों के ग्रुप को क्या कहेंगे? क्लास कहेंगे। लोगों की भीड़ को क्राउड कहेंगे। तो इस तरह से ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो ये कभी कभी अनकाउंटेबल का वर्क करता है और कभी कभी काउंटेबल भी होता है, वो हम नेक्स्ट आगे अपना डिस्कशन में डील करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी अनकाउंटेबल होता है और मटेरियल नाउन भी अनकाउंटेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा वुड, तो वुड का यहाँ पर मतलब है कि कोई लकड़ी जिससे कि कोई सामान बनता है। बट अगर हम इसे वुड्स कर दें तो ये इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, यानी कि ये सिंगुलर का प्लूरल एस लगाने से बनता है, बट यहाँ पर इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जंगल। तो ये यहाँ पर मटेरियल नाउन कैसा होगा? अनकाउंटेबल। एब्स्ट्रैक्ट कैसा होगा? अनकाउंटेबल। कलेक्टिव कभी कभी काउंटेबल और कभी अनकाउंटेबल। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि व्हाट आर नाउन एंड द टाइप्स ऑफ द नाउन। तो यहाँ पर हमारे 5 टाइप्स हैं नाउन के, और हमने देखा कि कौन सा काउंटेबल है और कौन अनकाउंटेबल। अब हम देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है सेंटेंस में, यानी कि नाउन जो है सेंटेंस में क्या काम करता है। तो नाउन जो है वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो यानी कि नाउन का सेंटेंस में क्या काम है? या तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा या फिर वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनेगा। नेक्स्ट हमारा है कि हमारा एरर किस तरह से आएगा। तो हमारा एरर आएगा नाउन एंड नंबर्स से, नाउन्स एंड केसेस से, नाउन्स एंड जेंडर से। यानी कि हमारा एरर आएगा क्योंकि हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट ने वर्ब के साथ एक डील की है कि वो सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं, कुछ होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, और कुछ सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। यानी कि कभी कभी वो सिंगुलर होंगे और कभी वो प्लूरल होंगे। तो वो हम नेक्स्ट क्लास
क्लासेस में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा नाउन्स एंड केसेस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नाउन के कितने केस है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव, और हमारा उनसे एरर कैसे आएगा। नेक्स्ट है हमारा नाउन्स एंड जेंडर्स। नाउन्स एंड जेंडर्स जैसे कि मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन जेंडर। तो हमारा जो एरर आएगा वो कॉमन जेंडर से आएगा, यानी कि मैस्कुलिन, फेमिनिन ये तो इजी है, जो कि हम अपना क्लास 1 से या हमने स्कूल टाइम पे भी पढ़ा है कि जैसे सन, डॉटर, तो यहाँ से हमारा एरर नहीं आता। हमारा जो मेन एरर आता है वो आता है कॉमन जेंडर से। किससे आता है, कॉमन जेंडर से। तो वो भी हम डील करेंगे। तो आज की क्लास में हम डील करेंगे सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। नेक्स्ट में हम देखेंगे कॉमन नाउन्स, और इस तरह से हम इसको अपना नाउन को हर क्लास में कवर करेंगे। ओके, तो अब हम देखेंगे इस क्लास में कि व्हाट सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। तो ये हमारे हैं सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि व्हाट आर नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन, तो उसी में से ये हमारे कुछ कलेक्टिव नाउन्स है जिसमें हमारा एरर आता है, जैसे कि इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे पीपल्स के ग्रुप को हम क्राउड बोलते हैं, हॉर्ड बोलते हैं। तो जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो, यानी कि ज्यादा लोग हो, तो बिग क्राउड को हम हॉर्ड बोलते हैं। एंग्री पीपल के ग्रुप को हम मॉब बोलते हैं। रिलीजियस गैदरिंग को कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। यहाँ पर जो ये ग्री वर्ड है ये एक रूट वर्ड है, ग्री का मतलब ग्रुप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिस्ट के ग्रुप को हम ट्रुप, उसी तरह सोल्जर्स के ग्रुप को भी हम ट्रुप बोलते हैं, बट यहाँ पर स्पेलिंग का डिफरेंस है और आर्मी बोलते हैं। सिंगर्स के ग्रुप को कॉयर और कोरस बोलते हैं। मैजिशियन में बैंड, थीव्स के ग्रुप को गैंग, यंग गर्ल्स के ग्रुप को बेबी, इसे एक नाम दिया गया बेबी। पपीज के ग्रुप को लीटर, कैट्स के ग्रुप को क्लाउडर, पीकॉक्स के ग्रुप को मस्टर्ड, इसी तरह आउल्स के ग्रुप को पार्लियामेंट बोलते हैं। शीप के ग्रुप को फ्लॉक, शिप के ग्रुप को फ्लीट, बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक, वुल्फ्स के ग्रुप को पैक, कार्ड्स के ग्रुप को पैक और डेक बोलते हैं। उसी तरह फिशेस के ग्रुप को स्पूल और सॉल बोलते हैं। काउस के ग्रुप को हर्ड, बीज के ग्रुप को स्वाम, गार्बेज को हम हीप बोलते हैं, जो बहुत सारा गार्बेज हो तो उसको हम हीप बोलते हैं। ग्रेन्स को स्टैक, फ्रेंड्स को कॉटरी, स्टिक्स को बंडल, बुक्स को पाइल और फ्लावर्स के ग्रुप को, जिससे कि हम बंच बोलते हैं और बुके बोलते हैं, यानी कि बंच या फिर बुके। और ग्रेप्स को भी हम, जब ग्रेप्स का होता है तो उसे भी हम बंच बोलते हैं। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ सम कंफ्यूजिंग नाउन्स, जैसे कि वुड और वुड्स। लगता है ऐसा है जैसे कि वुड का प्लूरल वुड्स है, बट वहां पर मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यानी कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें एस लगा देने से वो सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनते, उनका बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए वही लेकर आऊंगी। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल।